मैंने फ़िज़िक्स क्यों ऑप्ट किया या मैंने साइंस क्यों ऑप्ट किया, इसका बहुत बेसिक ये था कि साइंस को अपने आसपास के जीवन में अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप घर में मे बी आई वॉज नॉट दैट गुड, तो उन्हें चैलेंज दिया था यू कैन नॉट कंप्लीट इंजीनियरिंग इन नेक्स्ट 7 बस। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिका सिंह और आज है नेशनल साइंस डे, अ डे टू ऑनर द इनक्रेडिबल डिस्कवरीज दैट हैज चेंज्ड आवर वर्ल्ड। तो चलिए चलते हैं साइंस की दुनिया में डुबकी लगाते हैं हमारे साइंस गुरुज के साथ, जो ये प्रूव करते हैं साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हेलो किड्स, मैं हूँ डॉक्टर चित्रा मैनरो एंड आई लव फिज़िक्स। मैंने फ़िज़िक्स क्यों ऑप्ट किया या मैंने साइंस क्यों ऑप्ट किया, इसका बहुत बेसिक ये था कि जब मैं 9th और 10th में होती थी तो मुझे साइंस बहुत अपील करता था। मुझे मैथ्स प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आया करते थे। तो 9th-10th में जाकर मुझे क्लैरिटी मिल गई थी कि मैं एक साइंस पर्सन हूँ और मुझे साइंस की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती थी। सराउंडिंग में जो भी साइंस की चीज़ें हो रही थी उसकी रीजनिंग फाइंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके पीछे का स्टोरी फाइंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए मुझे बहुत जल्दी एक क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे साइंस पे ही परस्यू करना है 11th में। मीनवाइल मुझे ये भी समझ में आने लग गया था कि मुझे एसएसटी अप्रोच नहीं कर रहा है, अपील नहीं कर रहा है, इतना बायोलॉजी भी इतना सिंक नहीं कर रहा है, तो एक फ़िज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन के लिए मैं जा सकती हूँ, ये मुझे पता चलने लगा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत पहले से ही मुझे समझ में आ गया था। व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब मैं 5th-6th में थी तो मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी। तो मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, तो मैंने एक ट्यूशन सेंटर ज्वाइन किया जहाँ पर के हर संडे एक टेस्ट हुआ करता था और उस टेस्ट का जो प्राइज़ होता था वो होता था लेड पेंसिल उस टाइम पे। तो मुझे उस लेड पेंसिल ने बहुत फैसिनेट किया कि ठीक है, अगर फर्स्ट आएंगे या सेकंड आएंगे तो ये प्राइज़ मिलेगा। तो वो जो क्लिक हुआ, वो जो किक स्टार्ट हुआ, वो उस लेड पेंसिल की वजह से हुआ, क्योंकि उस टाइम बहुत नया था मार्केट में और हर बच्चे के पास नहीं होता था। तो जब मेरे 3-4 टेस्ट में नंबर नहीं आए तो फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई इनिशियली, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब मुझे ये चाहिए, नाउ आई वांट दिस। तो फिर मैंने मेहनत किया। एक टेस्ट में मैंने बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया, मतलब फर्स्ट तो नहीं आई, बट मेरे जो ट्यूशन टीचर थी उन्होंने मुझे बोला कि आपके एफर्ट के लिए, कि आप बहुत डाउन रहते थे और बाय द टाइम आपने इतना अच्छा सक्सेस किया। तो लेकिन वहाँ तक आते आते मुझे समझ में आ गया था कि पढ़ना कैसे है, मतलब कैसे अपन अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो हम कर सकते हैं धीरे धीरे करके। तो 6th, 7th, 8th में मेरी ये ट्रांजिशन जर्नी रही कि मैं बिलो एवरेज से एक टॉपर स्टूडेंट हो गई। व्हेन आई वाज इन क्लास 9 तो मेरी एल्डर सिस्टर जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, उन्होंने मुझे धीरे धीरे गाइड करना स्टार्ट किया, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे अंडरलाइन करना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, क्या टाइम मैनेजमेंट करना है। उसकी वजह से फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, साइंस को, मैथ्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम कैसे स्ट्रेटजी बना करके अच्छे मार्क्स हम उसमें स्कोर कर सकते हैं। बस मेरी सिस्टर मुझे इसलिए पढ़ा देती थी क्योंकि मैं उनके लिए एक कप चाय बना देती थी, है ना। तो धीरे धीरे हमारा डील हुआ, हम दोनों ने बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया। एंड व्हेन आई वाज इन 9th, ट्रस्ट मी, मैं 6 सेक्शंस में फर्स्ट आई थी और वो 8th में मैं एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी। लेकिन टाइम मैनेजमेंट से, स्ट्रेटजी से, कैसे नोट्स बनाने हैं, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, वो करते करते मैं एक बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट हो गई थी। तो एक और इंसिडेंट था कि एक बार मैथ्स की कॉपी चेक हो रही थी और मेरे 69 आउट ऑफ 70 मार्क्स थे, और जो होता है ना कि साथ में गर्ल्स थी, वो जा के टीचर्स को बोल रही थी कि हमारे इसमें बढ़ा दो, जो कंपटीशन होता है टीचर्स को बोल रही थी। तो मैम ने मेरी शीट लिया, मेरा आंसर शीट लिया, और मैम ने बोला कि चित्रा की कॉपी में आउट ऑफ आउट आ रहा है, मतलब मेरे 70 आउट ऑफ 70 थे, बट मैं जाके नहीं बोल रही थी, ये आके नहीं बोल रही है, लेकिन बाकी सब बच्चे आ रहे हैं कि हमारे बढ़ा दो बढ़ा दो। सो ये इसलिए बताया कि आप खुद पे फोकस करो, आप इधर उधर नहीं देखना है, हमें सीधा चलना है, सेल्फ प्रिपेयर होना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि हमारे साइड वाले जो बाकी बच्चे हैं कम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इससे ध्यान हटाना है। सेल्फ इम्प्रूव करना है, खुद को और अच्छा बनाना है। कंपटीशन में मतलब रहने के लिए सिर्फ खुद पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें भूलना चाहिए कि उसके नंबर कम आए, ज़्यादा आए, अपने आप पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो और बहुत अच्छी तैयारी करो। एलन फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी नेशनल साइंस डे।
सो ये थी चित्रा मैम की साइंस स्टोरी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट साइंस गुरु के पास उनकी साइंस स्टोरी जानने। चलिए। हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, शैतान बच्चों। आई एम अशोक। आई एम अ फिजिक्स टीचर and I thank all the gods that I'm a physics teacher now, because I love so much interacting with all of you, and when I see a gleaming light in your eyes, that's the best reward for me. तो आइए मैं आपको मेरी जर्नी पे लेके चलता हूँ, मेरे साइंस टीचर बनने की जर्नी पे लेके चलता हूँ। साइंस टीचर बनना कोई एक इवेंट पे आधारित नहीं था मेरे जीवन में। इट्स लाइक छोटे छोटे मोमेंट्स का कल्मिनेशन। वो छोटे छोटे मोमेंट्स कैसे रहे, ये जो नेचुरल वर्ल्ड है अपना, इसका इंट्रीग एंड मिस्ट्रीज शुरू से ही मुझे बहुत प्रभावित करते रहे हैं। सो आई यूज्ड टू आउटसाइड वेरी मच। आई लव इट। आई यूज्ड टू लव इट आउटसाइड। मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी आता हूँ। मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेला। बचपन में हम बाहर बहुत घूमे, बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत पतंगे उड़ाई, वो सारे काम जो आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे। धीरे धीरे ये सब चीज़ें, एंड टू टेल यू द ट्रूथ, all the science textbooks, all the novels I read in schools, all the science textbooks I read in school, and later on in my life, all my travels to the mountains, all this slowly added fuel to the fire of science, the fire of exploration. So now as I look back on my life, I remember I did not sit in any of my campus placement. And the very first job for which I searched in newspapers and on internet was of a science teacher. So that's how I became a science teacher. आज मैं आपको दो ऐसे इंसिडेंट सुनाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं मेरे बचपन के। पहला इंसिडेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मैं हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन था, and I also represented Jaipur under 15 team, under 17 team and under 19. I have also gone to the state camps. तो जो हमारे कोच थे अकेडमी में, जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था, तो उन्होंने हमें स्विंग, बॉल कैसे स्विंग होता है ये बता रखा था। हमें ये सिखाया गया था कि बॉल कैसे स्विंग करना है बॉल डालते टाइम। तो वहाँ हमने वो सीखा और बॉल स्विंग भी होता था मैच में। बट व्हेन आई गेट टू 11th क्लास, तो अगर आप में से कोई 11th क्लास का बच्चा ये देख रहा होगा तो आप जानते हो 11th क्लास में हम बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि बॉल स्विंग क्यों होता है। तो जब मैंने वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा, जब हमारे टीचर ने वो बताया, तो इट वाज लाइक अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने उस टाइम पे जो मेरे रियल लाइफ में हो रहा था और उसका प्रिंसिपल मुझे किसी ने समझाया, तो वो बड़ा इंट्रीगिंग था और वो मेमोरी मुझे आज भी याद है। दूसरी मेमोरी मैं आपको बताता हूँ, जो हम घूमने गए, है ना। तो जब हम घूमने गए, एक टिहरी डैम है हमारे इंडिया में जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड डैम है फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। तो जब मैंने वो डैम देखा, और हमें शायद उस टाइम पे बाई चांस ये परमिशन मिल गया था कहीं से भी किसी तरह कि हम डैम के अंदर जाके भी उसकी मशीनरी देख सकते थे। तो पहली बात तो जब मैंने वो डैम देखा, तो हम SST में पढ़ते हैं ये सारी बातें ना, कैचमेंट एरिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, सबमर्ज्ड एरिया। तो वो मैंने पढ़ा तो हुआ था, लेकिन मैंने कभी वो देखा नहीं था। जब मैंने उसको देखा तो मुझे जो रियलाइजेशन हुआ कि ओह यस दिस इज़ इट, तो वो मेमोरी भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। और जब मैंने उस डैम के अंदर वो मशीनरी देखी बड़ी बड़ी, वो मेमोरी मुझे बहुत अच्छे से याद है, कैसे वो बड़ी बड़ी मशीनरी वर्क कर रही थी और वो एक अद्भुत नज़ारा था मेरे लिए। तो ये दो इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं फ़िज़िक्स टीचर क्यों बना, इसके पीछे कोई बहुत एक सिंगल मोमेंट की स्टोरी नहीं है। आई थिंक बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया फ़िज़िक्स टीचर बनने के लिए। तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ आपको। जो पहला मोमेंट मुझे याद आता है, बचपन में मैं बहुत नॉवल पढ़ता था और बहुत सारे साइंस फिक्शन पढ़ता था, तो शायद उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। कुछ नॉवेल्स जो मुझे याद आते हैं, जैसे एक 1000 लीग्स अंडर द सी, आई थिंक उसके ऑथर जूल्स वर्न्स थे। तो उस नॉवल में इट वॉज अबाउट सी, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी, उसमें एक सबमरीन की कहानी है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेटर ऑन हैरी पॉटर, जो आपने सब नहीं पढ़ा होगा, लेटर ऑन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जो एक बहुत अच्छी किताब है, उसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। एंड लेटर ऑन इन लाइफ, हाँ, फिज़िक्स में शायद मैं अच्छा था, ये भी एक बात है। मुझे स्कूल में फ़िज़िक्स बहुत अच्छी लगती थी, मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे। अच्छा, उसके बाद लेटर ऑन एक बुक है भगवद गीता, जिसके ऑथर है एकनाथ ईश्वरन। तो जब मैंने वो किताब पढ़ा
एक्चुअली उस बुक में स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ, रिलीजन के साथ साथ, फेथ के साथ साथ क्वांटम फिजिक्स के एंगल से बहुत सारी चीज़ें समझाई। उस किताब ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया एंड आई थिंक ऑल दीज थिंग्स फाइनली लेड टू मी बिकमिंग अ फिजिक्स टीचर। तो प्यारे बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ऑन द बिहाफ ऑफ होल एलन फैमिली आई विश यू अ वेरी हैप्पी नेशनल साइंस डे एंड मैं प्रे करूँगा, विश करूँगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे एडवेंचरर बने, एक्सप्लोरर बने, प्रोफेसर्स बने और साइंटिस्ट बने। सो बाय एवरीवन। स्टार ट्रैक रेफरेंस, इफ यू नो यू नो। सो ये थी अशोक सर की साइंस स्टोरी। अब चलते हैं नेक्स्ट गुरु के पास उनकी साइंस स्टोरी जानने। तो चलिए। Hello students, I am Sukesh Gupta and I am an engineer. I am working with Alan Jaipur. So, कई लोगों ने इस बारे में पूछा कि सर आपको किस चीज़ ने डिराइव किया कि आप साइंस लें और आप इंजीनियर बने। आई टेल यू ट्रू स्टोरी अबाउट इट। कई सालों पहले की बात है, क्लास 11th या 12th की बात होगी। उस टाइम मैं जिन सर से पढ़ता था उन सर ने एक चैलेंज दिया था, पता नहीं मे बी आई वॉज नॉट दैट गुड, तो उन्हें चैलेंज दिया था यू कैन नॉट कंप्लीट इंजीनियरिंग इन नेक्स्ट 7 बस। तो मेरे लिए वो चैलेंज था और मैंने उनको सोचा कि ठीक है, बोलने से अच्छा है कि मैं करके दिखाऊं एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड एंश्योर कि मैं इंजीनियरिंग करूं एंड आई हैव डन माई इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट आई हैव ऑल्सो डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये एक छोटा सा था, लेकिन कई सालों पहले एक और इससे रिलेटेड इंसिडेंट से बड़ा इंटरेस्टिंग था। बच्चों बड़ा मज़ा आएगा आपको सुन के। आप सबने अभी बोर्ड एग्जाम्स दिए होंगे या देने वाले होंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स में हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं एंड एज यू नो प्री बोर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट मिस इट बिकॉज आपके इंटरनल मार्क्स उस पर डिपेंड होते हैं। लेकिन अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ व्हाट हैपेंड। क्लास 10th की बात थी, बोर्ड एग्जाम्स थे, प्री बोर्ड था। प्री बोर्ड के जस्ट एक रात पहले सिस्टर की मैरिज। अब सिस्टर की मैरिज में एज यू नो कि हम पूरी रात मस्ती करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होता है। सो कांट प्रिपेयर फॉर द सेम। लेकिन अगले दिन था तो अब अपेयर होना ज़रूरी था, तो आई वेंट, अपेयर्ड एंड वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग अदर देन नेम। दैट वाज एग्जाम एंड वी गेव जस्ट ब्लैंक एग्जाम। यू मे सरप्राइज कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब आपके माइंड में आया होगा क्वेश्चन कि अगर प्री बोर्ड नहीं दिया तो सर पास कैसे होगा। आई टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दैट ऑल्सो। दैट टाइम वो प्री बोर्ड केवल आपकी प्रिपरेशन के लिए होते थे, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते थे। उस टाइम 100 मार्क्स का ही पेपर हुआ करता था, तो इसलिए मुझे मालूम था। सो आई नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड प्ले अकॉर्डिंगली। बट आप लोग ऐसा मत करिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपके प्री बोर्ड के चक्कर में बोर्ड के एग्जाम्स का भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि व्हाट ब्रिंग्स टू साइंस, एज यू नो मैं थोड़ा सा एडवेंचरस भी हूं। ऐसी जगह जा चुका हूं जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा एंड उनमें से एक है चादर ट्रैक विच इज़ इन लद्दाख, जंस्कार रिवर के पास है। इट्स ब्यूटिफुल प्लेस एंड यू मे सरप्राइज कि वहाँ पूरी जो रिवर है जंस्कार रिवर वो फ्रोजन होती है एंड यू हैव टू वॉक ओवर दैट एंड रीच टू दी विलेज एंड वहाँ पे जो फॉल है वो पूरा फ्रोजन। So mesmerizing situation, mesmerizing place and minus 30-35 degree temperature, extreme weather and we have done it. So इस टाइप का जब हम स्टेप लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमें साइंस प्रोवाइड करती। कैसे? वो हमको जीना सिखाती। तो आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली लर्न करने को मिलेंगी जब आप साइंस लेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट लेते तो नहीं होगा, लेकिन साइंस से हमें एक एज मिलती है, एक आपको बहुत अच्छा किक मिलता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी ऐसा हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसको ग्रैब करें एंड एक्सप्लोर दी थिंग्स नियर यू। एक लास्ट थिंग बट नॉट द लास्ट, आई ऑलवेज प्रेफर वन श्लोक विच इज़ गिवन इन भगवद गीता। इट इज़ इन दी लास्ट चैप्टर ऑफ दैट, 18th चैप्टर में है और ये आखिरी ही श्लोक है। इसको विजय मंत्र भी कहते हैं। आई शेयर विथ यू, होपफुली आप इसको याद रखेंगे और इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड पहले आप मंत्र सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा फोकस करके। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूर्ति मतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ होता है बच्चों
कि अगर जहाँ गंडीव धनुधारी अर्जुन है और श्री कृष्ण है, वहीं पर श्री विभूति और अचल नीति है। इन सेंस अगर आपको सक्सेस पाना है तो दो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, एक तो कर्म और दूसरा नीति, यानी आपको सही रास्ते पे चल के अपनी मंजिल को पाना है। दैट्स द की फॉर सक्सेस। और ये मंत्र में हर एग्ज़ाम, हर एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे जब भी होता है, मैं 2 मिनट का टाइम लेता हूँ। जब पेपर आता है 15 मिनट हमारे पास रीडिंग टाइम होता है, तो उसमें से 2 मिनट मैं इस चीज़ के लिए लेता हूँ। पहले वो रखता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, आंखें बंद करके भगवान को याद करता हूँ और उसके बाद पेपर ओपन करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा फोकस मिलता है मुझे। एंड आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे, इससे आपको ज़बरदस्त हेल्प मिलेगी। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। साइंस डे पे एलन परिवार की ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और विश यू ऑल द बेस्ट। So now that's all about their story. It's time for you to share your own science story in the comment section below and inspire others. Thank you.